आइए आपको बताते हैं महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में कि महात्मा बुद्ध ने हमें क्या दिया, हमारी सोसाइटी को क्या दिया। तो आइए उन सभी बातों के बारे में सीख लेते हैं। The teaching of Buddha, the Buddhist teaching have been reconstructed from the stories found mainly in the Sutta Pitaka। अब यहाँ पर एक शब्द आया है सुत्त पिटक। अब देखो, जो महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान था यानी कि नॉलेज थी, जो टीचिंग्स थी, वो 3 पिटक में डाली। 3 पिटक में एक तो सुत्त पिटक और ये आपका विनय पिटक और क्या है धम्म पिटक। ये 3 पिटक बनाए गए। पिटक का मतलब क्या होता है? टोकरी। अब कहने का मतलब ये है कि जो महात्मा बुद्ध ने टीचिंग्स दी थी, ज्ञान दिया था, नॉलेज दिया था, उनको 3 टोकरियों में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया? विनय पिटक के अंदर नियम थे। विनय नियम याद रखो कि आप अगर बौद्ध धर्म को अपनाना चाहते हो तो आपको कौन से नियम को फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ऐसे। और सुत्त पिटक के अंदर जो भगवान बुद्ध थे उनके जीवन के बारे में, यानी कि उन्होंने कितने जन्म लिए, किस तरीके से, किस रूप में जन्म लिए, कैसे उन्होंने अपने जन्म के आधार पर लोगों को टीचिंग दी, इस तरह की बातें इसमें लिखी हुई हैं। और यहाँ पर इस अभिधम पिटक में दर्शन लिखा हुआ है। और दर्शन क्या होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो आगे दूर दर्शिता रखता हो, यानी कि दूर की नॉलेज रखने वाला व्यक्ति होता है। तो इस तरह की बातें इसमें लिखी हुई है, फिलॉसफी के बारे में इसमें लिखा है। तो ये कह रहे हैं कि जो बुद्धा की जो स्टोरी है वो सुत्त पिटक मैंने बताया उनके जीवन के बारे में कि उन्होंने कितने जन्म लिए, किस रूप में जन्म लिए, इस तरह की कहानियां लिखी हुई हैं। तो अब उनके अनुसार उनका कुछ मेन फीचर्स हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या बताया कि क्या क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट फिलोसफी द वर्ल्ड इज ट्रांसिएंट, अनिका एंड द कॉन्स्टेंटली चेंजेस, यानी कि ये जो संसार है, ये दुनिया है, ये हमेशा चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, इसको कभी भी रोका नहीं जा सकता। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये समय भी बीत जाएगा, अब ये समय भी बीत जाएगा तो कहने का मतलब क्या है? अगर आपके सामने अभी दुख की सिचुएशन है तो ये भी बीतने वाला है, अगर आपके सामने बहुत खुशी का माहौल है तो ये समय भी बीतने वाला है। तो इनका भी कहने का मतलब ये था कि ये संसार, ये दुनिया हमेशा परिवर्तनशील है, इसमें हमेशा क्या आते रहते हैं? बदलाव आते रहते हैं। आगे, और as nothing is permanent and the eternal in it, इसमें कुछ भी चीज क्या है? परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, इसमें हमेशा क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। और हमारा जैसे इच्छाएं, इन्होंने कहा था कि इच्छाएं हमारे दुख का कारण बनती हैं। क्या कहा था? देखो, सोरो दुखा इज द इंट्रिसिक या नेचुरल, यानी कि ये जो दुख है हमारे, अगर लाइफ हमें मिली है तो उसमें कुछ न कुछ कष्ट और पीड़ा नेचुरल है कि हम सभी को मिलने वाली है। इसको ऐसे समझो, चाहे कितना भी अमीर व्यक्ति हो, चाहे कितना भी गरीब व्यक्ति हो, उसके जीवन में कोई ना कोई परेशानी जरूर मिलेगी। ऐसा इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जिसको किसी तरह की कोई पीड़ा या दुख ना हो। वो शारीरिक रूप से हो सकता है, आर्थिक रूप से हो सकता है, मानसिक रूप से हो सकता है, लेकिन पीड़ा, अगर हम जीवित हैं, हम जीवन को जी रहे हैं, तो ये हमारी लाइफ का पार्ट होता है। आगे देखो, तो इन्होंने यही कहा कि सिविर पेनेंस एंड सेल्फ indulgence that human beings can rise above these worldly
ट्रबल्स। कहने का मतलब क्या है, हम बहुत शांति के साथ अपने जीवन को अगर जिएंगे तो इस तरह की जो ट्रबल्स होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, इनका हम अपने जीवन में क्या कर पाएंगे, निवारण कर पाएंगे। इसके लिए हमें ये टीचिंग्स पढ़नी चाहिए, ये ज्ञान लेना चाहिए। हमें दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होकर अपने जो शरीर है या मन है उसको दुखी नहीं करना चाहिए। या संसार में जो दुख है वो इंसान की लाइफ का पार्ट होते हैं, उनको पॉजिटिव तरीके से लेते हुए, क्योंकि ये जो परेशानियां हमारी लाइफ में आती है ये हमें कुछ ना कुछ क्या करके जाती हैं, सिखा के जाती हैं। इस तरीके से इन्होंने ये बातें बोली। आगे, बुद्धा फाउंडेड इन अ संघा, यानी कि जो बौद्ध धर्म था उन्होंने धीरे धीरे संघ का निर्माण करना स्टार्ट किया। यानी कि ऐसे ग्रुप बनाए जिसमें कुछ टीचर्स होंगे, कुछ शिष्य होंगे जो बौद्ध धर्म के बारे में क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, बुद्धा फाउंडेड अ संघा, an organization of monk who also become the teacher of the धमा। धमा का मतलब क्या होता है, यानी कि इसके अंदर हम इन्होंने क्या बनाया, एक संघ बनाया। क्या बनाया, संघ, संघा, जिसमें एज ए स्कूल की तरह मानो, जिसमें धर्म की टीचिंग कराई जाएगी, धर्म के बारे में पढ़ाई जाएगी। तो उन्होंने कहा कि इसको क्या कहेंगे, यानी कि इसमें किसकी टीचिंग देंगे, धम्म की टीचिंग को दिया जाएगा, धर्म की टीचिंग को पढ़ाया जाएगा। These monks live the simply and possess only essential requirement for the survival such as ball। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई इस धर्म को अपनाता है, बौद्ध धर्म को अपनाता है, तो वो बहुत ही सिंपल लाइफ को क्या करेगा, लीड करेगा। मान लो उसके पास एक कटोरा होगा, उस कटोरे को लेकर वो क्या है, जो सोसाइटी है, समाज है, उसमें जाएगा और वहां से अपने सर्वाइवल के लिए क्या लेगा, चीजें लेगा। और इतना ही करना है उनको, बहुत सिंपल लाइफ को जीना है। अब ऐसे ही रिसीव फूड वंस अ डे फ्रॉम द ओडरनी पीपल, या फिर लेटी, लेटी को ओडरनी पीपल कहते हैं, कि साधारण जनता के अंदर जाएंगे और एज ए भीख के रूप में, भिक्षा के रूप में लोगों से खाना लेंगे और एक ही टाइम खाना लेंगे। देखो कितने स्ट्रिक्ट इनके रूल थे। एज दे लिव्ड ऑन द आर्म्स एंड वर नोन एज द भिक्षु, भिक्षु उनको कहा जाएगा, यानी कि जो अपना जीवन भीख पर गुजारते हैं उनको क्या कहा गया, भिक्षु कहा गया। आगे, द बुद्धाज फोस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी, मैंने कहा ना कि उनकी जो माता थी, उनकी मौसी जो है उनका पालन पोषण करती है, जिसका नाम महाप्रजापति गौतमी था। वो क्या बनती है, फर्स्ट वुमेन बनती है जो कि संघ में एंटर होती है। यानी कि जो इनका एज ए स्कूल की तरह होता था, संघ होता है, वो पहली औरत होती है जो किसमें शामिल होती है, इस संघ में शामिल होती है। बिकम ए टीचर ऑफ द धमा एंड वेंट ऑन बिकम देयर रिस्पेक्टेड वुमेन हु हैड अटेन द लिबरेशन। ये कहती है कि इन्होंने भी, जैसे जिस तरीके से महिलाओं को इस धर्म के अंदर एंटर नहीं होने दिया जाता था, तो ये पहली महिला बनती है जो कि लिबरेशन की तरफ, आजादी की तरफ महिलाओं को लेकर जाती है। आगे, बुद्धिज्म ग्रू रिपीटली बोथ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बुद्धा एंड आफ्टर हिज डेथ। ये कह रहे हैं कि जब महात्मा बुद्ध जिंदा थे, उनकी लाइफ के समय भी जो ये बौद्ध धर्म था काफी ज्यादा फैला, और उनकी लाइफ के बाद भी उनके जो डिसिपल्स थे उन्होंने इस धर्म को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया। आगे, अब आगे, पीपल हु वर डिससेटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिस एंड कंफ्यूज्ड बाय द रैपिड सोशल चेंज टेकिंग प्लेस अराउंड देम। अब जैसे बाकी जो धर्मों के अंदर व्यक्ति थे जो कुछ बहुत ज्यादा परेशान थे अपने धर्म की प्रैक्टिसेस के कारण, अपने धर्म के अंदर जो कार्य किए जाते थे उनके कारण परेशान थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि जो बौद्ध धर्म के अंदर जो अच्छी बातें थी उनको इन्होंने फॉलो किया और अपने धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की तरफ मूव ऑन उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। अब आगे देखें, अब ये जो बिल्डिंग्स है, जैसे हम अगर पढ़े तो किस तरीके से आप, जो महात्मा बुद्ध थे उनके जो समय है वो पूरा होता है और वो निवारण को प्राप्त करते हैं। निवारण को प्राप्त करने का मतलब क्या होता है, उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया।
शरीर को त्यागने के बाद उनके जो रिलिक्स बचते हैं, यानी कि जो अस्थि पिंजर, जो भी शरीर के कुछ हिस्से बचते हैं, उनको उठाया और अलग अलग जगह पर क्या बना दिए, स्तूपास बना दिए। स्तूपास एक जैसे ये सेमी सर्कुलर इस तरह की जो आकृति होती है, जो आपको सर्कुलर अंडाकार जिसको आकृति को कहते हैं, इस तरीके के स्तूपा का निर्माण इन्होंने किया। कैसे देखो, द बुद्धिस्ट आइडिया एंड प्रैक्टिसेस emerge out of the process of with other tradition. Some of ideas practice are identify the historical building and sculpture such as the सांची और अमरावती। अब आपका चैप्टर मूव ऑन हो रहा है सांची के स्तूप की तरफ और अमरावती, दो स्तूप क्या है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड पाए गए। जो सांची का स्तूप है वो वेल टू डू कंडीशन में पाया गया और इनकी प्रिजर्वेशन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो महारानियां हैं वो काफी ज्यादा पैसे से सहायता करती हैं और इनको बचाया जाता है सांची वाले स्तूप को। लेकिन जो अमरावती वाला स्तूप था ये काफी बड़ा था, लेकिन इसको उतने बड़े लेवल पर प्रिजर्व नहीं कर पाए। इसके बहुत ही कम रिमेन्स हमें देखने को मिलते हैं। देखो पढ़ लेंगे अब इसके बारे में भी। स्तूपा वर बिल्ट टू द कीप रिलिक्स। रिलिक्स का मतलब ही मैंने बताया कि जो महात्मा बुद्ध के अस्थि वगैरह जो बचे हुए थे उनको रखा और उन पर क्या बना दिया, स्तूपास बना दिया ऑफ बुद्धा। बुद्धा से रिलेटेड ये रहे हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर मेंशन द सेवरल चैत्यास। चैत्यास हम तो मंदिर बोलते हैं और ये क्या बोलते हैं इनको, चैत्यास। चैत्यास या स्तूपा इनको कहा जाता है। It is also describe the place associated with the Buddha's life where he was born, यानी कि जहां पर ही इनका जन्म होता है वहां पर भी इनका निर्माण किया जाता है। पहला नाम क्या है, लुम्बिनी। लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। लुम्बिनी आगे नेपाल के अंदर। वेयर ही अटेन द एनलाइटमेंट, जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोध गया, आपने बिहार के अंदर अभी अभी मैंने पढ़ाया था कि इनको बोध गया नदी के किनारे एक पेड़ होता है और जब ये ध्यान मगन होते हैं तो बहुत कहा जाता है कि बहुत ज्यादा रोशनी वहां पर होती है, कुछ समय के लिए वो रोशनी रहती है और तब के बाद ये माना जाता है इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वेयर ही गेव हिज फर्स्ट सरमन। सरमन का मतलब क्या होता है, उपदेश। कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर दिया था, सारनाथ में। तो यहाँ पर भी स्तूपा बनाए गए। वेयर ही अटेन द निबाना या फिर कुशीनगर। कुशीनगर के अंदर इन्होंने अपना जो शरीर है उसको त्यागा था और वहां पर भी इनके रिलिक्स को रखा गया और स्तूपास का निर्माण किया गया। तो आगे देखेंगे। स्तूपास वर बिल्ट थ्रू द डोनेशंस मेड बाय द किंग सच एज द सातवानास। यानी कि ये जो स्तूप बनाए गए ये किसने बनाए, जो सातवान वगैरह जो राजा थे उन्होंने क्या दिया था, डोनेशन दिया था, दान दिया था, उनसे इनका निर्माण कराया गया। सातवाहन राजा, और सातवाहन राजाओं ने शीशे के सिक्के चलाए थे, ये भी आपको याद रखना है। They also made by the guild such as the ivory workers and financed the part one of the gateway at the Sachi। ये कह रहे हैं कि जो they were also made by the guilds। guilds का मतलब क्या होता है, जो व्यापारी गण होते हैं, जो व्यापार करने वाले होते हैं, जिनके पास कुछ पैसा होता है, तो उनके द्वारा क्या है, जो डोनेशन दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, तो उनके द्वारा क्या है कुछ गेटवेज का निर्माण कराया गया। यानी कि इस तरीके से उनका निर्माण। भिक्षुस एंड भिक्षुणीज also contribute toward the building these monuments। और भिक्षु और भिक्षुणीज जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे गए हैं जिन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया और वहां पर सब कुछ अपना दान कर दिया। तो ऐसे कह रहे हैं कि जो भिक्षु और भिक्षुणीज बनते हैं उन्होंने भी यहाँ पर काफी ज्यादा दान दिया और उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाते हुए काफी बड़े लेवल पर दान दिया। स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। स्तूपा का स्ट्रक्चर देखें। स्तूपा अ संस्कृत वर्ड मीनिंग हीप। हीप का मतलब क्या होता है, ढेर होता है। तो हीप का मतलब क्या कहा जाता है, ढेर कहा जाता है। ये एक बार रुक गया है, देखते हैं इसको अभी। हाँ, हीप का मतलब क्या होता है, ढेर। अब
ओरिजिनेट एज द सिंपल सेमी सर्कुलर इस तरीके से अर्ध अंडाकार इसकी आकृति रहती है। इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, रेलिंग पाई जाती है और इसके चारों तरफ 4 गेट पाए जाते हैं। ऐसे ऐसे गेट बने हुए थे। इन गेट पर बहुत सुंदर क्या की गई है, कारीगरी की है, आपकी कार्विंग की गई है। इसके अंदर ये जो गेट बने हुए थे इनको लेकर जाना चाहते थे ब्रिटिशर्स और फ्रेंच पीपल इनको लेकर जाना चाहते थे। लेकिन मैंने बताया ना कि जिस तरीके से हमारे जो राजा हैं, महारानियां हैं, वो इनको क्या करती हैं, प्रिजर्व करती हैं। आगे, अबाउ द अंडा वाज द हर्मिका। ये जो अंडा होता है इसके ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको हर्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्मिका। आगे, एंड द बालकनी लाइक द स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट द अबोर्ड ऑफ द गॉड। यानी कि यहाँ पर एक बालकनी इस तरीके से बनी हुई है जिससे इसके चारों तरफ क्या लगाए जा सकते हैं, चक्कर लगाए जा सकते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, अबोर्ड ऑफ द गॉड्स, यानी कि भगवान का घर इसको कहा जाता है कि भगवान के चारों तरफ हम क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अमरावती में भी इसी तरीके से, जैसे स्तूपा जो आपका सांची के अंदर एक्सक्वेशन किया गया था, देखा गया था कि इस तरह का स्ट्रक्चर है जो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, तो एक जगह पर और देखा गया, अमरावती स्तूपा इन 1854 वाल्टर इलट द कमिश्नर ऑफ द गंटूर जो कि कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का इलाका है। ये विजिट करते हैं, कहाँ विजिट करते हैं, अमरावती के अंदर, और कलेक्टेड द सेवरल स्कल्पचर पैनल्स एंड टुक देम टू अवे टू मद्रास जो कि चेन्नई का इलाका, जिसको आज के टाइम चेन्नई कहा जाता है, पुराना नाम क्या है, मद्रास। यहाँ पर इनके जो स्कल्पचर्स हैं उनको लेकर जाया जाता है। कौन लेकर जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि 1854 में अमरावती में काम किसने किया था, वाल्टर इलट ने काम किया था। और ये कमिश्नर बनकर आते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर और अमरावती विजिट करते हैं, और इनके जो रिलिक्स यानी कि जो भी से जो रिमेन्स यहाँ पर मिलते हैं, तो ये मद्रास चेन्नई में उनको पहुंचाते हैं और स्टडी करने के लिए बोलते हैं कि कितने पुराने हैं, देखो इनकी कार्विंग किस तरीके से की गई है, किस तरह के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, इस तरह की बातें। He also discovered the remains of the western gateway and came to the conclusion that the structure at the Amravati was one of the largest and most मैग्निफिशेंट बुद्धिस्ट स्तूपा। और इन्होंने कहा, कुछ स्ट्रक्चर निकाले और पूरे एरिया का आइडिया निकाला कि ये जो अमरावती वाला जो स्तूपा है ये कितना बड़ा हो सकता है। ऐसे एरिया का कंक्लूजन निकालने के बाद ये कहा कि जो आपका सांची के अंदर स्तूपा पाया गया है उससे कहीं ज्यादा बड़ा अमरावती का था। लेकिन अमरावती के अंदर लोगों को, वहां की जो पॉपुलेशन थी उनको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, वहां के जो रिमेन्स थे उनको उठा कर ले गए, जिसके कारण अमरावती वाला स्तूपा है वो काफी ज्यादा नष्ट हो गया। और जो हमारा सांची का स्तूप है वो उसके रिमेन्स बचे रह गए, क्योंकि वहां पर उस टाइम पर जो राजा रानी वगैरह थे उन्होंने उस पर फोकस कर लिया। तो इलेट्स ने कहा कि जो स्कल्पचर या अमरावती के अंदर जो स्तूपा पाया गया था वो काफी बड़ा था। आगे, स्ट्रक्चर्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द स्तूपास एंड ऑल वे टू यूरोप बिकॉज दे वर ब्यूटीफुल एंड द वैल्यूएबल्स। और देखो, जो आपके स्तूपास पाए गए थे या स्कल्पचर्स पाए गए थे, जो यूरोपियंस थे वो बहुत ही बड़े ऐसे चौंकते हैं, एटोनिस्ट होते हैं कि ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाए गए, और इन पर जो कार्विंग की गई है ना वो बहुत महीन की गई है। तो इतने बड़े पत्थरों पर इतनी सुंदर कार्विंग जो की गई है इसको देखकर बहुत चौंक जाते हैं, और वो चाहते हैं कि इस तरह के जो रिमेन्स हैं उनको वो अपने देश में लेके जाएं और अपने ऑफिसेज वगैरह में रखें, एज ए एंटिक पीस के रूप में रखें, ताकि वहां के जो ब्रिटिशर्स वगैरह है या फ्रेंच पीपल है वो उनको देखें और ये देखें कि इंडिया के अंदर किस तरह का कल्चर रहा है, और ये डोमिनेंस दिखाने के लिए कि इंडिया से भी हम इतनी चीजें अपने देश के अंदर लेकर आए हैं। आगे देखें, स्टोरीज ऑफ स्टोन आर्ट हिस्टोरियन स्टडीड द स्कल्पचर एट द सांची एंड आइडेंटिफाई द सेंस फ्रॉम द वैसन तारा जात का। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे,
एक वैसंतार नाम के एक व्यक्ति थे जो काफी अमीर थे, और इनके नाम पर ही एक जातक लिखा है। जातक का मतलब क्या होता है? कथा। कथा का मतलब क्या होता है? कहानी। कहानी ये लिखी है। वैसंतारा जातका इज अ स्टोरी अबाउट द जेनरस प्रिंस हु गेव अवे everything to the Brahmana and went to the live in the forest with his wife and the children। यानी कि वैसंतार इस नाम का ये व्यक्ति था जो कि बहुत ही जेनरस और दयालु व्यक्ति इसको माना जाता है, और ये कहा जाता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ, इनके पास बहुत सारा जो प्रॉपर्टी थी उसको दान में दे देता है ब्राह्मणों को, और अपने जो लेविश लाइफ है उसको छोड़कर वो कहाँ चले जाते हैं? वो फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। तो आगे पढ़ेंगे। Symbol of worship. Many early sculptures show the Buddha through the symbol and not in a human form। जैसे शुरुआत में जब महात्मा बुद्ध की हम क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं या उनको मानते हैं, तो उनकी फोटो या तस्वीर या मूर्ति नहीं बनाई थी, उनके लिए उनके कुछ अलग अलग सिंबल्स का यूज हमने किया था। तो उन सिंबल्स में देखो क्या क्या था आगे। An empty seat sculpture show the meditation of the Buddha। यानी कि एक ऐसे जगह बना दी जाती, एक सीट की तरह जगह बना दी जाती, और उस सीट को क्या दिखाया जाता कि महात्मा बुद्ध क्या कर रहे हैं? मेडिटेशन कर रहे हैं। इसमें क्या होगा? एक जगह, खाली जगह दिखाई जाएगी और पहाड़ों का स्ट्रक्चर ऐसे ऊपर की तरफ, और साइड में कुछ पेड़ पौधे ऐसे दिखाई जाएंगे, और ये जो जगह खाली है उसमें ये माना जाता था कि महात्मा बुद्ध यहाँ बैठकर क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं। तो आगे, an empty street sculpture shows the meditation of the Buddha and stupa was meant to represent the महापरिनिवारण। महापरिनिवारण का ही मतलब होता है अपने शरीर को त्याग देना और मोक्ष की प्राप्ति कर लेना। तो एंड अनदर फ्रीक्वेंट यूज द सिंबल वाज द व्हील। व्हील एक पहिए का रूप दिखाया गया, विच स्टूड फॉर द फर्स्ट सरमन ऑफ द बुद्धा डिलीवर्ड एट द सारनाथ। जैसे अगर बौद्ध धर्म के अंदर किसी स्तूप में जाते हैं तो स्तूप के अंदर अगर आपको एक व्हील बना हुआ दिखाई देता है तो वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है? कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक व्हील से, एक चक्कर से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे, जो सारनाथ में उन्होंने दिया था। Popular tradition, some sculptures as Sachi were not directly inspired by the Buddhist ideas. Those include the beautiful woman swimming from the edge of the gateway holding into the tree. According to the popular belief, this was the woman whose touched the cures trees to flowers and bear fruits। बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये कह रहे हैं कि जो स्कल्पचर्स वगैरह बनाए गए थे, जहां पर मैंने गेट का जिक्र किया था कि चारों तरफ क्या है? गेट बने होते थे, और इस गेट पर कोनों पर एक महिला की आकृति बनी हुई है, और महिला की आकृति के साथ साथ वो पेड़ पर ऐसे गेट पर उनकी तस्वीर दिखाई देती है, और वो पेड़ को टच कर रही है, यानी कि ट्री को टच कर रही है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो एक ऐसी महिला को दिखाया गया है कि वो महिला पेड़ को टच जब कर रही है तो उस पेड़ पर बहुत सारे फूल खिलते हैं, और उसके बाद बहुत सुंदर सुंदर वहां पर क्या आते हैं? फल, जो बहुत अच्छे फल बताए जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि एक ऐसी, जो कहीं पर भी ऐसी महिला का जिक्र किसी किताब में, टेक्स्ट में नहीं किया गया है, लेकिन एक ऐसी महिला का स्ट्रक्चर वहां पर बनाया गया है गेट पर, जिससे ये रिप्रेजेंट होता है कि वो महिला क्या करती है? वो महिला आपके जो ट्री होते हैं उसमें फ्लावर आते हैं और फ्रूट्स आते हैं, उनको वरदान देने का काम करती है। Another motif is that the woman surrounded by the lotus and elephant, which seems to be the sparkling water on her as the performing and अभिषेका एंड द कंसक्रेशंस। अभी ये क्या कह रहे हैं कि ये जो एक महिला दिखाई गई है जिसमें जो आपके, जिसके चारों तरफ बहुत सारे क्या है? ऐसे लोटस के फूल दिखाई देते हैं, और वो उसके हाथ में एक जैसे बर्तन, इंस्ट्रूमेंट सा बना हुआ है, आपकी पिक्चर में, बुक के अंदर दिखाया गया है
कि वो ऐसे जो हाथी वगैरह है या जीव जंतु है उन पर स्पार्किंग कर रही है, यानी कि जल छिड़कने का काम कर रही है। तो इस तरीके से ताकि वो उनको क्या बना सके, उनका अभिषेक कर रही है, उनको पवित्र बनाने की कोशिश कर रही है। इस तरह की जो मोटिव्स हैं वो भी वहां पर दिखाए गए हैं। आगे अब देखो, जो आपका बौद्ध धर्म है वो दो हिस्सों में बढ़ता है। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। एक हिस्सा होता है महायान, महायान, और दूसरा हिस्सा होता है हीनयान। हीनयान, दो हिस्सों में ये जो धर्म है वो क्या कर जाता है? बढ़ जाता है। महायान का मतलब क्या होता है? जो महात्मा बुद्ध है उसकी मूर्ति की पूजा जब करनी स्टार्ट कर दी, वो अपने आप को महायान बताते हैं। और हीनयान वाले सिंबल को रिस्पेक्ट देते हुए महात्मा बुद्ध को मानते हैं, यानी कि यहाँ पर मूर्ति पूजा को फॉलो नहीं किया गया है। तो पुराने ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले तो हीनयान वाले कहलाए, और नया ट्रेडिशन जिसमें क्या है, आप मूर्ति पूजा यानी कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति को लेकर उनकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो क्या कहलाया? महायान कहलाया। तो जो बौद्ध धर्म है वो दो हिस्सों में बढ़ता है, दो हिस्सों में हीनयान और महायान। पुराने ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले हीनयान और नए ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले महायान। जैसे हम हिमाचल में गए थे, वहां पर भी हमने एक बौद्ध टेम्पल देखा था। उसके अंदर भी बहुत बड़ा जो स्कल्पचर है वो किसका बना हुआ था? महात्मा बुद्ध का बना हुआ था। इसका मतलब वो किससे रिलेटेड थे? महायान से रिलेटेड थे। आगे, early Buddhist teaching has given the great importance of the self efforts in achieving nibbana, यानी कि महात्मा बुद्ध की जो टीचिंग्स होती हैं उसमें ये बताया गया है कि आप निवारण किस तरीके से पा सकते हैं, एक आसान तरीके से अपने शरीर को एक सुखमय जीवन के साथ किस तरीके से अपने शरीर को त्याग सकते हैं। Beside the Buddha was regarded as the human being who attained enlightenment and the nibbana through his own efforts। अगर आप अपनी लाइफ में निबान पाना चाहते हो, निवारण पाना चाहते हो, तो आपके अपने एफर्ट से आप निवारण पा सकते हो। द वर्शिप ऑफ इमेज बुद्धा वाज द बुद्धिस्टा बिकम द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रेडिशन। दिस न्यू वे ऑफ थिंकिंग वाज कॉल्ड द महायाना, लिटरली द ग्रेट व्हील। अब ग्रेट व्हीकल का मतलब क्या होता है? ये महायान को क्या कहा जाता है? ग्रेट व्हीकल कहा जाता है। आगे, और those who adopted these belief describe the older tradition हीनयाना या लेसर व्हीकल जिसको कहा जाता है। तो एक सिंपल शब्द भी आ जाता है कि ग्रेट व्हीकल जिसको क्या कहा जाता है? आपका महायान कहा जाता है, और लेसर व्हीकल जिसको क्या कहा जाता है? हीनयान कहा जाता है। यानी कि जो बौद्ध धर्म है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, महायान और हीनयान। आगे, द ग्रोथ ऑफ द पौराणिक हिंदुइज्म। पौराणिक जो हिंदुइज्म है उसकी ग्रोथ में आपको क्या देखने को मिलता है? बहुत ध्यान से सुनना कि जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया के अंदर भगवान शिव की पूजा ज्यादा की जाती है, और साउथ इंडिया के अंदर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो ये कह रहे हैं कि जो हिंदुइज्म है उसके अंदर दो प्रेवलेंट या मुख्य जो आपके देवता माने जाते हैं, एक भगवान शिव और एक भगवान विष्णु की पूजा हिंदुइज्म के अंदर की जाती है। हिंदुइज्म इंक्लूड द वैष्णविज्म या वैष्णव इसको कहते हैं, और शिविज्म या वैष्णविज्म वाज द फॉर्म विदिन विच विष्णु वाज वर्शिप्ड एज द प्रिंसिपल डेटी, यानी कि जिसमें मुख्य भगवान के रूप में किसको पूजा जाता है? विष्णु को पूजा जाता है। तो वो वैष्णव कहलाते हैं या वैष्णविज्म कहलाता है। शिविज्म वाज द ट्रेडिशन विदिन विच शिवा वाज रिगार्डेड एज द चीफ गॉड, यानी कि जहां पर भगवान शिव की ज्यादा पूजा की जाती है वो क्या है? शैव कहलाते हैं। इन सच वर्शिप द बॉन्ड बिटवीन द डिवोटी एंड द गॉड वाज द विजुअलाइज एज द भक्ति लव डिवोशन बिटवीन देम। और इस तरीके से हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उनके बीच में एक बहुत पवित्र रिश्ता माना जाता है, चाहे वो आप कह लो विष्णु और या फिर आपको शिव के बीच में। इन केस ऑफ द वैष्णविज्म, cult developed around the various
अवतार इनकारनेशन while the Shiva was the symbol symbolized by the lingam। अब ये कह रहे हैं कि भगवान विष्णु है ना, उनको तो क्या है, कई सारे अवतारों के रूप में पढ़ा जाता है, यानी कि विष्णु ने, अब ये भी कहा जाता है कि जो माता सीता थी वो लक्ष्मी का रूप थी, भगवान राम थे वो भगवान विष्णु का रूप थे। तो इस तरीके से जो आप विष्णु को पढ़ते हैं ना, तो उनको अवतारों के रूप में पढ़ते हैं, भगवान के अवतारों के रूप में। और भगवान शिव है, उनकी पूजा एज ए लिंग की तरह की जाती है, यानी कि शिव लिंग की तरह इनकी पूजा की जाती है। आगे, अर्ली टेम्पल्स व स्मॉल स्क्वेयर रूम कॉल्ड द गर्भगृह और विद अ सिंगल डोरवे द वर्शिपर्स टू एंटर एंड ऑफर वर्शिप टू द इमेज। ये कह रहे हैं कि शुरुआत में जब हमने किसको बनाया, टेम्पल्स को बनाया, मंदिरों को बनाया, तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता था। बीच में मान लो ये भगवान शिव है, डायटी होती थी, हम एक तरफ से एंटर करते थे और भगवान की क्या करते थे, पूजा करते थे। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर मंदिरों का देखने को मिलता है। ए टॉल स्ट्रक्चर नोन एज द शिखारा, और जिस तरीके से हमने फिर बड़े बड़े इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनाने स्टार्ट किए, तो इनको हमने शिखर कहा। शिखर was built over the central serine, यानी कि ये जो सेंट्रल सेराइन होता है इसके ऊपर हमने किसका निर्माण किया, शिखर का निर्माण कर दिया। आगे, one of the unique feature of these early temples was that some of these were hollowed out the huge rock and artificial caves। ये कह रहे हैं कि या तो एक बहुत बड़ी रॉक को काटकर क्या है, अब एक रॉक को एकाक्षम मंदिर बनाया गया है, जो इंडिया में बहुत विजिट किया जाता है, देखा जाता है। उस मंदिर का नाम आप मुझे बताएंगे, यानी कि एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर। तो ये कहा है कि इस तरीके से जो धीरे धीरे जब टाइम बदलता है तो किसी एक रॉक को काटकर मंदिर बनाए गए, या फिर क्या है, आर्टिफिशियल जो केव्स वगैरह होती हैं, गुफाएं वगैरह होती हैं, उनके स्ट्रक्चर के रूप में मंदिरों का निर्माण किया गया। The tradition of building artificial caves was an old one. Some of the earliest of these were constructed the century BC on the order of the Asoka Renouncers who belonged to the आजीविक संप्रदाय से रिलेटेड थे। और कौन रिलेटेड थे, आपके अशोका, और जिन्होंने गुफाओं को काटकर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने का काम किया है। और आगे पढ़ेंगे बेटे, आजीविक संप्रदाय के लिए जो क्या है, भगवान ये है जो अशोका है, उन्होंने काफी ज्यादा काम किया। तो आपका ये बेटे चैप्टर था जिसको मैं कवर करा चुकी हूँ, क्योंकि इसमें इतना ही था। आप कोशिश करना ये जो चीजें हैं इनको एक बार बुक से पढ़ना। जो बच्चा साथ में चैप्टर को पढ़ता है, 1 बाय 1 पेज को पढ़ता है, उसके नोट्स रेडी रखता है, उसके बाद वाला ये प्रोसीजर हमारा रहता है। इसमें फिर आपको सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझने में आने वाली हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। आप मेरी नेक्स्ट क्लास का इंतजार करें। मैं आपके जैसे मैंने आप ये 3rd चैप्टर आपका रहा है, अब इसके बाद आपके 9 चैप्टर और भी रहते हैं। तो 9 चैप्टर के बाद फिर आपका कुछ मैप वर्क रहेगा, उसको भी मैं कंप्लीट कराने वाली हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखें, हर चीज में कंप्लीट कराने वाली हूँ 1 शॉर्ट रिवीजन में, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको सभी चैप्टर्स को 5 या 6 वीडियोस में दूं। इससे बेहतर है कि आपको मैं एक अच्छे तरीके से नोट्स तैयार करके एक कंक्लूड रूप में आपको चैप्टर दे दूं, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तब तक के लिए बेटे नेक्स्ट क्लास का इंतजार करना। मेरी जो वीडियोस हैं उनको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। नमस्कार।